Hello viewers, welcome to this video. I am Asjad. In this video we are going to read a story. NCERT क्लास 5 इंग्लिश बुक का एक स्टोरी है. स्टोरी बहुत वंडरफुल है, जैसा कि इसका हेडिंग है. स्टोरी में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, नए वर्ड्स को देखने वाले हैं. स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो स्टोरी का हेडिंग है वंडरफुल वेस्ट. एक शानदार वेस्ट. ओके, किस तरीके से वेस्ट एक शानदार होने वाला है हम इसको पढ़ने वाले हैं. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल. वेस्ट हो सकता है काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी मददगार हो सकती है. फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्राम द स्टोरी. आप तलाश कीजिए अपने लिए कि किस तरीके से वेस्ट को यूज़फुल बनाया जा सकता है इस स्टोरी से. वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवेनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. पैलेस के माना है व्यूअर्स महल. वंस एक मरतबा ट्रैवेनकोर के महाराजा ने ऑर्डर किया, हुक्म दिया एक ग्रैंड डिनर का, बड़े डिनर का अपने महल में. तो ऑर्डर्ड व्यूअर्स ये वर्ब है. ऑर्डर ईडी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म आता है और यहाँ पर जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. दोपहर के वक्त डिनर से पहले महाराजा एंटर्ड दाखिल हुए किचन में टू सर्वेड ईटी के साथ मतलब जायज़ा लेना, देखना कि क्या चल रहा है. तो टू सर्वेड द डिशेस का जायज़ा लेने के लिए. दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. फीस्ट के माना है जो दावत, फीस्ट के लिए जो बन चुके थे. तो व्यूअर्स एंटर्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में यूज़ हुआ है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. इसी तरीके से दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, तो हैड बीन है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है. पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का टेंस हो जाएगा. पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हैड हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और पैसिव वॉइस में हैड बीन हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स ही आस्क्ड द कुक. तुम क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ इन वेजिटेबल के छिलकों का, सब्जियों के छिलकों का. ही आस्क्ड द कुक, उसने बावर्ची से पूछा. कुक मतलब जो बावर्ची, जो पकाने वाला है. पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. इशारा करते हुए, पॉइंटिंग इशारा करते हुए छिलकों के बास्केट की तरफ जो कुक के पास था. नियर द कुक. द कुक रिप्लाइड, कुक ने जवाब दिया. तो सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है. दे आर वेस्ट, वो सब वेस्ट हैं. वी विल थ्रो देम अवे, हम उनको फेंक देंगे दूर. ओके, तो वी विल थ्रो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है और जो थ्रो है ये फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है. इसका सेकेंड फॉर्म थ्री है और थर्ड फॉर्म थ्रो है. आगे देखते हैं. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. तुम इन वेजिटेबल के पीसेस और बिट्स को, यानी छिलकों को और टुकड़ों को वेस्ट नहीं कर सकते, बर्बाद नहीं कर सकते. फाइंड अ वे टू यूज देम. तलाश करो एक रास्ता उनको इस्तेमाल करने का, यूज़ करने का, प्रयोग करने का. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. महाराजा ने हुक्म दिया स्टर्नली, सख्ती से. तो ये एक एडवर्ब है व्यूअर्स. एडवर्ब का काम क्या होता है कि वर्ब के अंदर वो मॉडिफाई करता है, या किसी एडजेक्टिव के अंदर मॉडिफाई करता है, या किसी दूसरे एडवर्ब के अंदर मॉडिफाई करता है. तो स्टर्नली यहाँ कमांड के अंदर मॉडिफाई करेगा और कमांड के अंदर एक नया माना पैदा हो जाएगा, यानी सख्ती से हुक्म दिया. ओके, एंड वॉकड अवे, और दूर चले गए. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. कुक इन अ फिक्स के माना व्यूअर्स परेशानी में होना, ऐसे हालत में होना कि वहाँ से भागा ना जा सके, ऐसे सिचुएशन में होना कि एस्केप ना किया जा सके. तो कुक परेशानी में था, इस तरीके से हम तर्जमा करेंगे. तो कीप और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं तो उसका माना होता है काम करते रहना. जैसे मैं सोता रहूँगा, आई विल कीप स्लीपिंग. तुम लिखते रहो, कीप राइटिंग. तुम पकाते रहो, कीप कुकिंग. तो कीप उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म. और जब पास्ट में यूज़ होगा तो हम कीप को केप्ट कर देंगे. वो सोता रहा, ही केप्ट स्लीपिंग. वो पकाता रहा, ही केप्ट कुकिंग. तो इसी तरीके से केप्ट स्टेयरिंग, वो घूरता रहा. स्टेयर के माना घूरना, ताकना. एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, वेजिटेबल के टुकड़ों की तरफ. फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए. सडनली, अचानक. सडनली व्यूअर्स ये एक एडवर्ब है. ओके, और एडवर्ब का काम किसी वर्ब के अंदर मॉडिफाई करना है. वो वर्ब आगे आने वाला है नेक्स्ट पेज में, ये रहा. एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड. फ्लैश के अंदर सडनली मॉडिफाई कर रहा है, यानी फ्लैश्ड आना, अचानक आना. ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, किसी के जहन में एक बात का आना, एक ख्याल आना. तो अचानक एक आइडिया उसके जहन में आया, उसके माइंड में आया. ओके,
उसने क्या किया उन वेस्ट को लेकर, ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल। उसने तमाम वेजिटेबल स्क्रैप्स को, बिट्स को यानी टुकड़ों को लिया, टेक टुक टेकन तीनों फॉर्म है, वॉश्ड देम और उसको धोया, एंड क्लीन देम और उसको साफ किया, वेल अच्छी तरीके से। तो वेल जो है यहाँ पर फिर से एडवर्ब बन जाएगा। एडवर्ब के एंड में जिस तरीके से एल वाई होता है उसकी पहचान हम एल वाई से करते हैं, इसी तरीके से कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसके, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिसके एंड में एल वाई नहीं होता है बल्कि सिंपल सा एक वर्ड होता है। तो ये एडवर्ब हो जाएगा जो क्लीन के अंदर मॉडिफाई करेगा, यानी धोना जो हुआ अच्छे तरीके से हुआ। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्राइप्स, फिर उसने उनको काटा, कट 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 तीनों फॉर्म एक है, इनटू लॉन्ग स्ट्राइप्स लंबे लंबे धारियों में। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, उसने उनको रखा एक बड़े से घड़े में, पॉट में, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उसको रखा, प्लेस्ड के मतलब रखना, और उसको रखा आग में, टू कुक पकाने के लिए। नेक्स्ट अगला उसने क्या किया, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। ही ग्राउंड के माना है व्यूअर्स पीसना। उसने कुछ ताज़ा कोकोनट को, ग्रीन चिलीज को यानी मिर्च को, और लहसुन को पीसा, टुगेदर एक साथ। ओके, तो टुगेदर फिर से यहाँ पर एडवर्ब बन जाएगा जो ग्राउंड के अंदर मॉडिफाई करेगा, यानी पीसना जो हुआ वो एक साथ हुआ। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, उसने ऐड किया इस पेस्ट को और कुछ सॉल्ट, कहाँ, बनने वाले पकने वाले वेजिटेबल्स में। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, एक टेम्पटिंग के माना है जो लोभनीय होता है, जो आकर्षक होता है, तो एक लोभनीय सुगंध, स्टार्टेड कमिंग आना शुरू हो गया, फ्रॉम द पॉट से। ओके, नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी, फिर उसने कुछ दही, कर्ड उसमें मिलाया, एंड एडेड टू द करी और करी में उसको डाल दिया। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल, उसने कोकोनट ऑयल का एक स्पून, एक भरा हुआ स्पून पोर किया यानी डाला, एंड डेकोरेटेड द डिश, और डिश को डेकोरेट किया, खूबसूरत बनाया, विद करी लीव्स के जरिए। ओके, करी के पत्तों के जरिए। लो एंड बिहोल्ड, देखो क्या सरप्राइज है, लो एंड बिहोल्ड के माना देखो क्या कैसा सरप्राइज है। द न्यू डिश वॉज रेडी, एक नया डिश बन चुका था। द कुक सर्व दिस डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, उस इवनिंग कुक ने इस नए डिश को सर्व किया गेस्ट को, मेहमानों को। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, हर एक उत्सुक था, ईगर एक एडजेक्टिव है जिसके माना है उत्सुक, जानने के लिए उत्सुक था, उस नए डिश का नाम। द कुक थॉट एंड थॉट, बावर्ची सोचता रहा और सोचता रहा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर एक नाम उसके माइंड में आया। ही नेम इट एवियल, उसने उसका नाम दिया एवियल। एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, एवियल पूरे केरला में फेमस बन चुका था। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और अब वो ट्रेडिशनल केरला फीस्ट के अंदर एक डिश बन चुका था। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, ओके, जो चलता आ रहा हो काफ़ी ज़माने से, उसे हम ट्रेडिशनल कहते हैं। एंड इमेजिन, और सोचो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, ये सब आया एक वेस्ट के बास्केट से। ओके, सो वी बस स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आगे कुछ फ्रेजेस हैं जो इस स्टोरी में यूज़ हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं। इन अ फिक्स, जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐसी सिचुएशन जिससे भागना मुश्किल है, हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, इसके माना है सडनली थिंक ऑफ, अचानक जहन में बात आना या सोचना। लो एंड बिहोल्ड, इसके माना है लुक, व्हाट अ सरप्राइज, अचानक किसी चीज़ का सामने आ जाना, उस सूरत में हम कहते हैं। ट्रेडिशनल फीस्ट यानी जो रिवायती दावत होती है। हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट, जो पसंदीदा मील होती है मेहमानों के लिए, जिसे सर्व किया जाता है स्पेशल ओकेजन में, स्पेशल मौके में। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।